देखिए आप एक मिनट, अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक की आपने प्रूफ दिया ना, तो अगर नौकरियां क्रिएट किए हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए। एनएसएसओ का डेटा कहाँ है? आचार्य जी, मैं एक बात कहता हूं, देखिए बड़े धैर्य सुनिएगा। अगर जो एक हमारा जो देश है वो जो फर्जाइल 5 के अंदर था, आज फेवरेट 5 के अंदर, फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर अगर आता है, इतना ही नहीं, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144वें पायदान से 77वें पायदान पे देश आता है, तो क्या देश के अंदर ऐसे ही माहौल नहीं है? माहौल बन गया, और ऐसे ही माहौल बनेगा तो कंपनियां आई नहीं होंगी बाहर की, और कंपनियां आई नहीं है तो उन्होंने वहां पर रोजगार तो दिया ही नहीं होगा। आपका कहना यह है कि ऐसे ही 144वें पायदान से 77वें पायदान पे देश ऐसे ही पहुंच गया? कांग्रेस के समय में 144वें पायदान पे था, आ सकता है सुरेंद्र राजपूत जी को से पूछना चाहिए। एक और बात मैं कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी ने युवाओं को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की, युवा इनको आने वाले चुनाव में जवाब देने वाला है। ठीक है, एक मिनट, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। आशुतोष जी। आचार्य जी, मैं ये कह रहा था कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर लेके आई थी, वो मुद्दे हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं, जिसपे वो बिल्कुल विफल रहे हैं। वो अगर मुद्दे इन्होंने वापस कर लिए हैं, भारत की 130 करोड़ जनता को दे दिए हैं, तो आखिरी में आते आते इन्होंने किसानों को 2000 रुपए नोट का जुमला, उसके बाद 10% आरक्षण का जुमला, जो मेरिट की बात करती थी वो आरक्षण का जुमला, और आज जाके राष्ट्रवाद के ऊपर पूरी पार्टी फोकस क्यों कर रही है? क्या 5 साल क्या इनके द्वारा किए हुए कामों के चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज इनके पास, अभी मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, छोटे छोटे जवाब दीजिए, सब इनकॉर्पोरेट होंगे। देखिए आप सुनिए आचार्य, नैरेटिव चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? आचार्य जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी आएंगे। कांग्रेस ने 60 साल में, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आते ही गरीब को क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है। 2 करोड़ आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया। उस घर में क्या चाहिए होता है? एक उस घर में महिला को, मेरी माँ को एक सम्मान घर बनता है, मुझे बताइए, महिला को एक सिलेंडर काम 6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देके काम किया गया। उसके बाद उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है 50 लोगों को। एक आचार्य जी बताने हमने जो वादा किया था, 50 लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया, उस घर तक सड़क पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हम लोगों ने वहां पर किया। देखिए हमने जो वादा किया था वो पूरा करके हम लोगों ने दिया है। रोहित, सवाल जो है वो कह रहे, ये कोई ये नहीं कह रहे कि उज्ज्वला पे आपने काम नहीं किया, बल्कि यूपी आपकी जीती उस वजह से एक बड़ा फैक्टर था, ये नहीं कोई कह रहा। उन्होंने सवाल ये पूछा कि आपने रोजगार बोला, आपने 15 लाख बोले, महिला सुरक्षा बोला, किसान बोला, ठीक है, मुझे ये बताइए, लेकिन आपको नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत, बिल्कुल नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी। एक लाइन में जवाब। सेकंड देखिए, मुझे लगता है नैरेटिव चेंज करने की आज इनको इतना राष्ट्रवाद से दिक्कत क्या है? अरे अगर हम देश के शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, क्या ये जब उड़ी का हमला हुआ था, आतंकवादी जो हुआ, और उसके बाद उसके ऊपर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कौन सा चुनाव था? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर हम देश की सेना की बात कर रहे हैं, शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, तो तकलीफ कांग्रेस पार्टी को होती है। क्यों सोनिया जी रात को एनकाउंटर जब होता है, मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, सोनिया जी क्यों रोकती है रात को? क्यों हमें शहीद को जी कहा जाता है? आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कारगिल का वार किया। सवाल पूछेगा। अरे आपने कारगिल में क्या कहा था? सुनिए, आपने कहा था कफन की चुराई है, कफन चोर का आपने कहा था, हमारी चाहिए। उस समय भी राजनीति की थी अटल जी ने, उस समय दुर्गा कहा था जब पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। स्टूडेंट है राजनीति और आशुतोष जी 1 मिनट आप सुन भी लीजिए। आशुतोष जी 1 मिनट सुन लीजिए। आशुतोष जी, हमारे नेताओं को सुनने की आदत होनी चाहिए। लोग आप बोलते नहीं। रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात आशुतोष जी का, या तो आशुतोष जी 1 मिनट सुन लीजिए। नेताओं को जनता की बात सुननी भी चाहिए, और जनता की तरह मेरा सवाल है, ये रोहित जी आपके लिए बहुत आसान है, राष्ट्रवाद का नारा, और मुझे वोटर की तरह आंसर करिए, क्योंकि राष्ट्रवाद में कुछ करना तो है ही नहीं। देखिए सेना जाएगी और वो जो जवाबी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। आप खुद ही कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है। अच्छे दिन आपको लाने थे, उस पर जवाब दीजिए। रोजगार आपको देना था, उस पर जवाब दीजिए। महिला की सुरक्षा पर आपको जवाब देना है। 15 लाख आए या नहीं, ये आपको जवाब देना है। राष्ट्रवाद आप अपनी जेब में रखिए, मैं अपना राष्ट्रवाद अपने पास रखती हूँ, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद का नैरेटिव का क्या मतलब है? जो है खून में है, कतरे में है, रोम रोम। अरे भाई, तो आप ही के खून में है क्या? सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ, और मेरे को अधिकार है। अगर मेरी सेना घुसकर अगर मारती है तो उसके ऊपर गलत क्या है? उसके ऊपर सवाल क्यों उठाया जाता है?
कौन गलत? रोहित चहल, नवजोत सिंह सिद्धू किसने क्या बोला कहते गलत हैं है? कि वहां सेना जो है पेड़ गिरा के आई है? सुरेंद्र राजपूत जी से पूछिए कि वहां पे क्या सेना जाकर पेड़ गिरा के आई है? एक मिनट रोहित चहल, एक तो राष्ट्रवाद का आपके क्रेडिट खून हमें में, नहीं देना, अच्छा एक लेकिन मिनट, राष्ट्रवाद अच्छा का अगर आप सवाल एक उठाएंगे, पब्लिक तो एडवाइजरी, हमें दिक्कत एक होगी। मिनट, अगर टुकड़े ठीक है, टुकड़े गैंग के साथ नहीं, जाके खड़े नहीं, होंगे तो दिक्कत होगी। अगर क्रांतिकारी इनको नक्सलवादियों में दिखाई देंगे ये तो बड़ा दिक्कत होगी। सैड है, ये बड़ा सैड है कि एक चैनल, कोई एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल टुकड़े टुकड़े गैंग हैशटैग करता है और ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? एक पर्टिकुलर आप चुप क्यों रहे चैनल, हैं? आपने सर्टिफिकेट दे दिया उनको, एक मिनट। आपने कह दिया कोर्ट गलत है, आप बात ही आपने नहीं कह सुन दिया रहे। कोर्ट के जो पुलिस आप चार्ज बात ही पूरी नहीं होने आप दे ये रहे। कह रहे हैं आंचल जी वो सारी वीडियोस गलत है। आप कैसे कह सकती है आंचल जी? मैंने तो कुछ कहा नहीं, आपने कहने का मौका ही नहीं दिया। को बचा सकती है रोहित जी, नाउ यू नीड टू माइंड योर लैंग्वेज। मैं कह रहा हूं नो, नाउ यू नीड टू माइंड योर लैंग्वेज। हाउ डेयर यू से टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया? क्या किया मैंने? तो आपने बात ही नहीं पूरी होने दी। आपने कहा नंबर एक, मैंने कहा एक चैनल ने एक हैशटैग दिया जो प्रधानमंत्री की स्पीच में आ जाता है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कोई सर्टिफिकेट यहां पर नहीं दे रहा है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हो जाएगा। भारत आप होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के नारे लगाए उन लोगों ने। उन्होंने क्या गलत क्या कहा प्रधानमंत्री? लेकिन आपसे ये सवाल मैंने नहीं पूछा है ना, आपसे जो सवाल पूछा, या तो आप अपना होमवर्क करके नहीं आए, आप उस पर जवाब दीजिए, ठीक है ना? आपसे ये टॉपिक नहीं है डिबेट का, यू कैन नॉट गो ऑन दैट टेंजेंट। नो, आपसे रोजगार पे बात की, आप वहां पे चले गए। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपका राष्ट्रवाद, नेताओं का राष्ट्रवाद ये होता है कि जिस जनता के पैसे पर, नो लिसन टू मी, जिस जनता के पैसे पर आप लोग जिस जनता के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे लेते हैं, आपका पहला राष्ट्रवाद ये होना चाहिए कि आप उस जनता के लिए काम करें। मेरी जब सेना पे सवाल उठाया जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, जब उनके शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाया जाता है तो आंचल जी मुझे तकलीफ होती है। आप जाइए, FIR लॉन्च करवाइए जिन्होंने सेना पे सवाल उठाए हैं। बिल्कुल FIR लॉन्च हो रही है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर FIR लॉन्च हो रही है। आपकी तकलीफ का मतलब मैं ये निकालूं कि आप हमें रोजगार के ऊपर सवाल नहीं पूछने रोजगार में जवाब दिया, मुद्रा लोन के तहत। अगर एक बात बताइए आंचल जी, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, मैंने कहा मुद्रा लोन के अगर जॉब अगर आप दे रही हैं, आज ये इंडिया न्यूज है, प्राइवेट चैनल है, तो एक मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि सरकारी सभी इतने, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, कंपनीज खुल रही है, वो रोजगार नहीं है क्या? आप कैसे कह सकते रोजगार नहीं हो रहा? मैंने कहा CII ने आंकड़े 16% ग्रोथ हुई है एमएसएसओ के आंकड़े माने जाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़े माने जाते हैं, वो आंकड़े नहीं है। मैंने वो आपने वेरी कर दिए। आपके नीति आयोग के अध्यक्ष ये बोलते हैं, आपके नीति आयोग आज डेवलपमेंट तो विकास हो रहा है, आपके नीति आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि उबर और ओला आ गए। उबर और ओला को आप अगर रोजगार मानते हैं और ये क्वालिटी ऑफ जॉब मानते हैं तो मुझे ये बताइए। अच्छा जी, ये प्रश्न सुरेंद्र जी से पूछ लीजिए, जो वो कह रहे हैं भैंस चराना और बैंड बाजा बना निकालना, कमलनाथ जी ने कहा वो रोजगार है। अब जरा सवाल कीजिए इनसे, ठीक है सुरेंद्र सिंह राजपूत। बैंड बाजा बारात निकालना रोजगार है ना? भैंसे चराना हो गया हो तो हाँ हो गया है। 60 साल में नहीं हुआ, आपसे जॉब हो रहा है। अब बोलने दीजिए ना उनको। हाँ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। ये देखिए कितना परेशान है बेचारे, परेशान है। जब आप तबियत खराब थी, भगवान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे तो आंचल जी, मैं पहली चीज अरे भाई रोहित भाई तबियत ठीक कर लो, BP का है, तबियत तो ठीक हो गई, आपने मुझे शुभकामनाएं दी थी। आंचल जी पहले तो मैं आपको पहले बहुत स्पष्ट रूप से कहूं कि मैंने आपको कभी भी निरपेक्ष ही कहा, कभी भी मैंने किसी के पक्ष में नहीं कहा। तो आपको अगर गलतफहमी हो गई तो मुझे खेद है। मैंने कभी हमेशा आपको ख्याति लब्ध पत्रकार कहा है। सतीश जी को मैंने संघ शास्त्री कहा है, वो आगे भी कहूंगा। खैर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब आप आ जाइए, जो रोहित चहल जी ने जितनी बातें कही मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम इनसे आपने सच उगलवा लिया। आज की डेट में ये CII के आंकड़े जिसे कहते हैं, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। आज अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में है। और रोहित भाई कह रहे हैं कि CII ये कह रही है, अरे कल की डेट में गली मोहल्ले की कोई और आप निकाल करके, मैं CII को गली मोहल्ला नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बता दूं, लेकिन NSSO के सामने जो आप प्रधानमंत्री की अपनी ऑर्गेनाइजेशन को झुठलाना चाहते हैं, अरे रोहित भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला। रोहित चहल, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज, मैं तो माइंड योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज। और मैं आपके मुद्दे पर नहीं आऊंगा। आप देशद्रोही लोग हैं,
गद्दार लोग हैं। गद्दार आप लोग हैं। आप लोग हैं जब आपकी सोनिया जी रात को रोज सोच नहीं पाती जब आतंकवादी को ठोका जाता है तो बाटला और एनकाउंटर के अंदर सोनिया जी अपने बेटे के मुंह पर गद्दारी का केस चलना चाहिए। आप लोगों को आती है आप क्रांतिकारी बताते हैं। 1 मिनट इन दोनों का लगता है। 1 मिनट दोनों मैं आपको एक बात बताऊं, जो जनता इस वक्त देख रही होगी, क्योंकि मैं जनता की तरह वोटर की तरह भी सुनती हूं आप लोगों को, उसको लग रहा होगा कि पर्चा साइंस का है और एसएसटी का आंसर्स लिखे जा रहे हैं। हम सवाल मुद्दों की कर रहे हैं और ये प्रियंका गांधी की स्पीच में कल मुद्दे उठे थे, आज का टॉपिक वो है। प्लीज कम बैक टू द टॉपिक, नहीं तो आप दोनों का ही नतीजा क्या होगा वो आपको पूरा का पूरा जो गोला होता है ना जनता से वो मिल जाएगा। एक क्विक